आज 26 अगस्त है, दिन बुधवार। ये है पटना समाचार। ये जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। टीआरई 4 परीक्षा में बदलाव को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया। छात्रों ने भी पुलिस पर पत्थर बरसाए, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। प्रदर्शन के दौरान वाटर कैनन की बौछार की गई, जिस पर छात्रों ने डांस किया और शैम्पू लगाकर भी नहाया। पहली बार प्रदर्शन में बुलेट प्रूफ बंकर भी मंगवाया गया। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के बाहर स्टूडेंट्स ने हंगामा किया। पुलिस ने छात्रों पर लाठियां चलाई। छात्रों ने पत्थरबाजी की, जिससे कई गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। छात्रों ने रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। मोतिहारी में एक बच्चे को जन्म देने के दूसरे ही दिन उसके माता पिता पर उसे बेचने का आरोप लगा है। बेटी का सौदा 4.5 लाख रुपए में किया गया था। डील के मुताबिक कम पैसे मिलने पर सड़क पर ही विवाद होने लगा। घटना का राज 16 दिन बाद खुला, जिसके बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विद्यार्थी सहयोग शिविर का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। वैशाली में इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों की शिकायतें सुनी गई। इस दौरान किराए के मकान में हॉस्टल बनाने का आदेश दिया गया। सीतामढ़ी में बूढ़ी गंडक से मां बेटे का शव बरामद हुआ। 2 साल पहले महिला के पति की मौत हुई थी। परिजन ने आरोप लगाया कि प्रॉपर्टी के लिए महिला के डॉक्टर बॉयफ्रेंड ने हत्या की। दिलीप ट्रॉफी 2026 के क्वार्टर फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने 4 गेंद में 2 विकेट लिए। उन्होंने एक ही ओवर में 2 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर किशन और 5वीं गेंद पर इमलीवाती लेमतूर को आउट किया। बिहार में गंगा उफान पर है। फरक्का बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। पटना से लेकर बेगूसराय और भागलपुर तक गंगा का जल स्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ने बाढ़ की स्थिति का हवाई सर्वे किया। तेजप्रताप यादव ने पवन सिंह को लफुआ बताया। वहीं पवन सिंह ने लालू यादव के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। काजल रघवानी ने कहा, खेसारी आई मिस यू। बिहार के किसी भी जिले में बारिश की संभावना नहीं है। उमस लोग को परेशान कर सकती है। अगले कुछ दिनों तक मौसम ऐसे ही बने रहने की बात कही गई है। बिहार में जमीन और संपत्ति के निबंधन की प्रक्रिया जल्द और आसान हो सकती है। सरकार पेपरलेस निबंधन को बेहतर बनाने के लिए नई सुविधाएं जोड़ रही है। डीड राइटरों को यूजर आईडी और प्रशिक्षण मिलेगा। डिजिटल हस्ताक्षर, नक्शा अपलोड और हिंदी में संपत्ति की जानकारी भरने की सुविधा भी दी जाएगी। बिहार सरकार ने अंतरजातीय विवाह को लेकर मिलने वाली आर्थिक मदद बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। उनके मुताबिक अगर SC/ST वर्ग की महिला अंतरजातीय विवाह करती है तो ऐसे मामलों में राज्य सरकार की तरफ से 2.5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। सरकार ऐसे विवाहों के जरिए समाज में आपसी मेल जोल बढ़ाने और जाति से जुड़े भेदभाव को कम करने की कोशिश करती है। नर्सिंग छात्र छात्राओं का गुस्सा मंगलवार को पटना में हिंसक हो गया। अपनी मांगों को लेकर बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के बाहर जुटे 500 से अधिक नर्सिंग छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों ने पटना के आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी परिसर में घुसकर तोड़फोड़ भी की और पुलिस पर पथराव कर दिया। स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने 4 छात्रों को हिरासत में लिया है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि सेमेस्टर परीक्षा में करीब 90% छात्रों को फेल कर दिया गया। छात्रों ने परीक्षा रिजल्ट में गड़बड़ी, नियमित पढ़ाई नहीं होने और अधिक फीस वसूलने का आरोप लगाया है। छात्रों का कहना है कि जिन विद्यार्थियों के 0.5, 1, 2 या 3 अंक कम हैं, उन्हें नियम के अनुसार 5 अंक का ग्रेस देकर पास किया जाना चाहिए था। छात्रों ने कहा कि उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने अपनी शिकायत रखी, लेकिन उनकी समस्याओं पर सुनवाई नहीं हुई। बिहार के
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना सहित राज्य के नगर निकायों के आवासीय क्षेत्रों में अवैध तरीके से हो रहे व्यावसायिक उपयोग से पैदा हुई समस्या को हल करने के लिए उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति नहीं है। इसके तहत पटना नगर निगम ने शहर के करीब 26,000 घरों और दुकानों को नोटिस जारी किए हैं, जिससे इन भवनों पर सीलिंग या बुलडोजर की कार्रवाई की तलवार लटक रही है। इस गंभीर संकट से आम नागरिकों और व्यावसायिकों को राहत देने तथा उचित समाधान खोजने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पटना के गर्दनी बाग में पिछले 21 दिनों से चल रहा ऑल पीएचडी होल्डर्स एवं रिसर्च एसोसिएशन का आमरण अनशन बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन के साथ हुई 2 घंटे की सफल वार्ता के बाद खत्म हो गई है। इस बैठक में अभ्यर्थियों की मुख्य मांगों पर विचार करने और सहायक प्राध्यापक भर्ती परिनियम 2026 में आवश्यक संशोधन करने के प्रस्ताव पर सहमति बनी है। बोधगया में संसदीय स्थायी समिति की बैठक में गया बोधगया कॉरिडोर को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र बनाने पर चर्चा हुई। 1200 करोड़ रुपए की स्वीकृति के साथ फल्गु नदी में साल भर पानी रखने की योजना से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। टीआरई 4 की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ा प्रस्ताव बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा है। इसमें 50% सवाल बाल मनोविज्ञान और 50% सवाल सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से रखने की मांग है। सामान्य ज्ञान के 30% सवाल बिहार से जुड़े हो सकते हैं। एक अभ्यर्थी एक परिणाम की मांग भी भेजी गई है। बिहार पुलिस की साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई ने भागलपुर और जमुई जिलों से फर्जी सिम कार्ड जारी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 सिम विक्रेताओं एजेंटों को गिरफ्तार किया है। इन एजेंटों ने पिछले 6 महीनों में लोगों की पहचान का दुरुपयोग करके 181 फर्जी सिम कार्ड जारी किए थे, जिनका इस्तेमाल करके साइबर ठगों ने देश भर में 247 साइबर अपराधों को अंजाम दिया था। बांका के चुटिया में स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय की दुर्दशा शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल रही है। बरसात में स्कूल तक पहुंचने वाले आधे किलोमीटर के रास्ते में कीचड़ भरा हुआ है, जिससे 240 बच्चे रोज गिरते फिसलते हुए स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं। 1922 से संचालित इस स्कूल के आसपास अभी तक पक्का रास्ता नहीं बना है, जिससे बच्चों की सुरक्षा और शिक्षकों की परेशानी बढ़ गई है। पटना में छात्रों के प्रदर्शन के कारण मंगलवार को डाक बंगला चौराहा रन क्षेत्र में तब्दील हो गया है। चौराहे पर हजारों की संख्या में छात्र सड़क पर मौजूद रहे, जबकि दूसरी ओर बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई। लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने बुलेट प्रूफ वाहन, रैपिड एक्शन फोर्स और आंसू गैस के गोले छोड़ने वाले वाहन भी मौके पर बुलाए। पटना में छात्रों की ओर से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए कई जगह पर बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन उसे तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी आगे निकल पड़े। इसके बाद उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन से बौछार किया गया। वाटर कैनन का इस्तेमाल होते ही प्रदर्शनकारी डांस करने लगे। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी तो शैम्पू लगाते नजर आए। पटना में 9 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता अमन ने गांधी मैदान थाने के एसएचओ पर गंभीर मारपीट का आरोप लगाया है। रोते हुए उन्होंने आप बीती सुनाई। मुझे मारा, रिकॉर्डिंग आप फुटेज देख लीजिए। मुझे ब्रूटली मारा गया है और कहने पर कि साहब इस तरह मत कीजिए, तो एसएचओ गांधी मैदान कह रहा है कि हम तुम्हारी औकात याद दिला देंगे। तो हमने कहा कि छात्र बिहार का नौजवान आपका औकात याद दिलाएगा साहब। उसके बाद जैसे ही मेरे ये शब्द निकले, उन्होंने केहुनी से मुझे मारा। रिकॉर्डिंग आप फुटेज देख लीजिए। एसएचओ गांधी मैदान का निलंबन तत्काल होना चाहिए, या तो मुझे गोली मार।
बिहार की सड़कों पर सफर करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है। राज्य में अब चुनिंदा स्टेट हाईवे और बड़े पुलों से गुजरने वाली व्यावसायिक गाड़ियों से टोल टैक्स वसूला जा सकता है। इसके लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। फिलहाल 50 स्टेट हाईवे और राज्य सरकार के अधीन बने 45 बड़े पुलों का सर्वे पूरा हो चुका है। अब सबकी नजर उस रिपोर्ट पर है जिसके आधार पर तय होगा कि आखिर कितनी सड़कों और पुलों पर टोल लगेगा। मुजफ्फरपुर में जिम से क्लिनिक जा रहे एक डॉक्टर से दिन दहाड़े करीब 4 लाख रुपए की सोने की चेन झपट ली गई। हेलमेट पहने 2 बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसकी फुटेज सीसीटीवी में कैद हो गई है।